सबको मेरा नमस्ते। मैं हूँ राकेश। आज एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिन के बाद, इतने सालों के बाद इतना ख़राब चीज़ इंडिया में हुआ है। जैसे कोई संत हो गया, जो संत को हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं इंडिया में, अभी तो कहीं पे नहीं हुआ इंडिया में अभी तक भी। तो एक संत को पीट के दो संत को मार दिया। तो हमारी कल्चर किस लेवल पे जा रहा है, आप सबको ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। इंडिया के जितने भी लोग हैं, कोई सीरियस नहीं है। किसी की पास में इतने लोगों से मिल रहा हूँ, किसी के पास में ये बात मैंने सुनने को नहीं मिला मेरे को। अभी लॉकडाउन है, फिर भी आसपास भी कहीं भी कोई भी लोग मैंने देखा नहीं कोई बात इस चीज़ के ऊपर कोई बात करना, मैंने इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। कोई मर गया संत, कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया का ये हालत है। और कोई रिलीजन का किसी का डेथ होता तो आज इस लेवल पे क्या होता आप खुद ही देख लेते। इस लेवल पे अभी क्या नहीं क्या हो जाता। किसी का रिलीजन, किसी को आपने पीट के मार दिए हो, डेथ हो चुका है, तो इस रिलीजन का लोग आपको क्या नहीं क्या कर सकते। हमारा इंडियन है, हम हिंदुस्तान लोग हैं, हिंदू भी है, और हम इतने लोग भी हिंदू का है, परसेंटेज ज़्यादा भी है, फिर भी हम यहाँ पे हर जगह पे जीरो है। हम कुछ नहीं करते। ये सबसे सच्चाई बात है, सबसे दुख की बात है। और हमारी खुद के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है, हम शेयर ही नहीं करते। जैसे कश्मीर में जितने पंडित थे उसको मारा गया, रेप भी किया गया, उसके बारे में कोई नहीं बताता। मगर कुछ भी किसी का एक भी हो जाता है, मुस्लिम का भी, तो कंप्लेन होता है। हमारे हिंदू भी कंप्लेन करते हैं, और हिंदू इतने डेथ हो चुका है, हिंदू इतने मरा गया है, कोई डिबेट में नहीं होता। ये एक्चुअली सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो गलती हमारा है, गलती किसका नहीं है। हमको यदि इसको चेंज करना है तो हम सबको सुधरना पड़ेगा। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा, अपना हक को मांगना कोई गलत बात नहीं है, ये चीज़ होना ज़रूरी है। और सबसे जो फीलिंग्स है, कोई अच्छा काम करता है, कोई भी है, कोई उसको बैड नहीं बोलेगा। इंडिया के वर्ल्ड में कोई नहीं बैड बोलेगा। जो काम गलत करता है, कोई कुछ बैड करता है, तो दुनिया उसको देखता है, कोई भी रिलीजन का हो। ऐसा नहीं कोई रिलीजन हो गया तो वो ख़राब हो गया कि इस रिलीजन का अच्छा होगा। मैं इसके बारे में टॉपिक में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये चीज़ जो 3 आदमी की 2 आदमी की जो मारे, तो यह क्या सही है आपके हिसाब से? पीट पीट के मार देना, आपको मैं पीटूंगा अभी और पीट के मारूंगा, क्या दर्द है आप फील कर सकते हैं? अभी वो बंदा उस समय सोचता होगा मैं कैसे जी लूँ, और उसको तड़पा के मारा गया है। ये कितना बड़ा है, इसमें मैं तो फांसी उससे कम है। किसी को फांसी दे देना, फायरिंग कर लेना, जो डेथ होता है उसमें जितना दर्द होता है, और पीट के मार देना, वो सबसे बड़ा दर्द है। उससे बड़ा दर्द डेथ तो मैं कभी, मेरा फील से तो कभी ऐसे दर्द हो नहीं सकता। ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है, सबको मिलके इस चीज़ को, सभी जितने भी लोग हैं सब मिलेंगे, सोचेंगे, और इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। और सच्चाई को, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, उसने किस, क्योंकि वो भी एक जगह पे जा रहे थे, फिर उसको टर्न करके दूसरी जगह आए, वहाँ पर 200 लोग कहाँ से आए, पुलिस फिर उसको क्यों छोड़ा। और ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है, इसे पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि 200-300 आदमी हैं तो पुलिस डर के भी छोड़ सकता है, ये भी एक पॉइंट है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है।
सबकी जान के लिए भी लोग करते हैं, और वहाँ पे भी कुछ फ़ोन करके भी पुलिस बुला सकता है। बहुत कुछ ऑप्शन है, तो उसको डिटेल सर्च होना चाहिए, क्या है, सच्चाई क्या है, क्यों हुआ। तो पहले डिटेल सर्च आना चाहिए पास में, उसके बाद क्या हो सकता है, क्या स्टेप लिया जाएगा, उसके हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी को जल्दी कर ले। डेथ हुआ है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। कोई आदमी को पीट के मारा है, वो गलत में मारा हो कि सही से मारा, वो तो पूरा रॉन्ग है। उसको तो जैसे भी हो उसको तो क्लियर होना चाहिए, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सच्चाई क्या है, किस लिए ये प्रॉब्लम हो रहा था, किस लिए ये चीज़ हुआ, तो वो क्लियर होना ज़रूरी है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, वो आना चाहिए हमारे पास। हर लोग को जानना चाहिए इस जगह पे गया था, इसी प्रॉब्लम के लिए आदमी ने गलत में उसको सोच के मारा है, गलत में पीटा है, कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ होना ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत बड़ा दुख की बात है। इंडिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ, शांत 70 साल का बुढ़ा है, ये वो बुजुर्ग है 70 साल का, उसको मार रहे हो यार, ऐसे मार रहे हो जैसे कुत्ता है, वो बिल्ली है। मैं तो वीडियो देख के मेरे को ऐसा दर्द दिल में लगा, अरे यार इंसानियत का चीज़ ख़त्म हो गया क्या दुनिया में। अरे हम इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी है। जानवर भी कोई छोटा बच्चा होता है ना जो गिर के पड़ता, मैं देखा हूँ डिस्कवरी में, छोटा बच्चा है जो माँ तुरंत पैदा करता है, हिरन का भी कुछ का भी, उसको भी साला टाइगर खाता नहीं है, क्योंकि वो भी एक सोचता है मैं इतना छोटा बच्चा को कैसे खा लूँ। तो इसलिए इंसान है, हमारे इंसानी से कोई हक ख़त्म हो चुका है अभी। और यहाँ पे क्या हम बोलने के लिए हमको भी ख़राब लगता है, और जो किया है उसको सज़ा होना चाहिए। ये सज़ा नहीं होगा तो समाज में वो फिर क्लैरिटी नहीं आएगा, क्लियर नहीं हो सकता। मैं सबको रिक्वेस्ट हूँ, इसको सही से तदंत होना चाहिए, और सही से जो गलत है, और जो मेन जो लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, जो मारा है वो कन्फ्यूज है, वो जानता नहीं है, उसको बैड नॉलेज उनको दिया गया, वो पीट दिया, मार दिया, वो हो सकता है। वो जो एक्चुअली सच्चाई में करता है, गेम खेलता है, उसको मिलना ज़रूरी है। ये तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, कोई भी गवर्नमेंट है उसको स्टेप लेना ज़रूरी है। ये आप नहीं सोचो कि हम पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। देश का भलाई चाहिए, कोई भी हो, तो देश बचेगा तो आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। देश हमारा संस्कृति सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, और हमारा इंडिया का सबसे बड़ा संस्कृति हमारा धर्म। संत जो है वो है, समाज में संत जो लोग होते हैं वो क्या फैलाते हैं, एक अच्छा चीज़ फैलाते हैं, एक लव फैलाते हैं, भगवान का ब्लेसिंग फैलाते हैं, लोगों को अच्छा संस्कार देते हैं। जो वैसे लोगों को हम मारेंगे तो हम कभी ज़िंदगी ऊपर नहीं बढ़ सकता, कंट्री भी कभी डेवलप नहीं बन सकता। ये मेरी सोच के हिसाब से। चलो ठीक है, क्या स्टेप लेते हैं हमको वेटिंग करना पड़ेगा, मगर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को पूरा छानबीन करना चाहिए, और जो सही है, सच्चाई में जो कर रहा है, जो पीटा है उससे ज़्यादा खतरनाक है जो गेम कर रहा है, उसको पकड़ के सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। सबको मेरे नमस्ते।